गर्मियों का मौसम था और सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। उसकी तपती किरणें धरती को ऐसे जला रही थीं जैसे कोई विशाल भट्टी दहक रही हो। हर तरफ धूल उड़ रही थी, हवा में लू के थपेड़े चल रहे थे और जमीन इतनी गर्म थी कि उस पर पैर रखना भी मुश्किल था। धरती तप रही थी, पेड़ पौधे सूखने लगे थे, उनकी पत्तियां पीली पड़कर झड़ रही थीं और जो कभी हरे भरे दिखते थे वे अब बेजान सी टहनियां मात्र रह गए थे। नदियों का पानी सूखकर सिकुड़ गया था और तालाबों में तो सिर्फ कीचड़ ही बचा था जो धीरे धीरे दरारों में बदल रहा था। हर जीव जंतु इस झुलसती गर्मी से परेशान था। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था क्योंकि कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हिरण, हाथी और यहाँ तक कि खूंखार शेर भी अपनी अपनी मांदों और पेड़ों की छाया में दुबके हुए थे, बस किसी तरह इस असहनीय गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे थे। प्यास से उनका गला सूख रहा था और उन्हें उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। इसी जंगल के एक कोने में, जहां हर तरफ उदासी और मायूसी छाई हुई थी, एक नीम का बड़ा सा पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और हालांकि गर्मी का असर उस पर भी था, फिर भी उसकी पत्तियां बाकी पेड़ों से कुछ ज्यादा घनी थीं। उस पेड़ की घनी शाखाओं के बीच, जहां थोड़ी सी ठंडक का एहसास होता था, एक चिड़िया रहती थी। नाम था उसका गुड़िया चिड़िया। वो छोटी सी थी, इतनी प्यारी कि उसे देखकर मन मोह लिया जाए, लेकिन उसकी सादगी और सुंदरता के साथ साथ वो बहुत मेहनती भी थी। उसके पंखों में एक अजीब सी ऊर्जा थी और उसकी आंखों में एक चमक थी जो दिखाती थी कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। गुड़िया चिड़िया को गर्मियों की शुरुआत में ही एक गहरी चिंता सताने लगी थी। ये चिंता सिर्फ अपने लिए नहीं थी, बल्कि आने वाले जीवन के लिए थी, उसके भावी बच्चों के लिए। अब गर्मी बढ़ती जाएगी, उसने अपने नन्हे से दिल में सोचा, और अगर मैंने समय रहते कोई ठंडी और सुरक्षित जगह नहीं ढूंढी तो मेरे अंडे और प्यारे बच्चे इस तपती धूप में नहीं बच पाएंगे। वे इतनी गर्मी सह नहीं पाएंगे। ये विचार उसे अंदर तक झकझोर रहा था। एक माँ के रूप में उसकी सबसे बड़ी इच्छा अपने बच्चों को हर खतरे से बचाना था, और इस समय सबसे बड़ा खतरा थी ये जानलेवा गर्मी। उसने अपने छोटे छोटे पंखों को फैलाया और एक नई यात्रा पर निकल पड़ी। वो उड़ती, खोजती और हर जगह देखती। कभी वो आम के पेड़ पर जाती, उसकी पत्तियां इतनी सूख चुकी थीं कि वहां रहने का कोई फायदा नहीं था। कभी वो पीपल की शाखाओं में घुसकर देखती, लेकिन वहां भी कोई सुरक्षित कोना नहीं मिलता। कभी वो किसी पुराने कुएं की मुंडेर पर जाकर देखती, लेकिन वहां भी या तो पहले से कोई पक्षी रह रहा था या फिर जगह इतनी असुरक्षित थी कि किसी भी जानवर के लिए वहां पहुंचना आसान था। दिन बीतते गए और उसकी चिंता बढ़ती गई। हर शाम जब वो अपने नीम के पेड़ पर लौटती तो उसके दिल में एक खालीपन सा महसूस होता, क्योंकि उसे अपने बच्चों के लिए कोई उपयुक्त घर नहीं मिल पाया था। एक दिन वो बहुत थक चुकी थी। उड़ते उड़ते उसके छोटे से शरीर में इतनी थकान भर गई थी कि उसके पंख जवाब देने लगे थे। उसका गला सूख गया था और सूरज की तपिश से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मुझे अपने बच्चों के लिए एक घर बनाना ही होगा, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, वो धीरे से बुदबुदाई। उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प था, एक माँ का अदम्य साहस था। उसे पता था कि ये सिर्फ उसके जीवन का सवाल नहीं था, बल्कि उन नन्ही जानों के जीवन का सवाल था जो अभी दुनिया में आने बाकी थे। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही गुड़िया चिड़िया ने फिर से उड़ान भरी। इस बार वह जंगल के दूसरे छोर पर उड़कर गई, जहां शायद किसी ने पहले खोज नहीं की थी। वहां उसे एक पुराना पीपल का पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ बहुत घना था। उसकी शाखाएं इतनी चौड़ी थीं कि वे एक छोटे से जंगल का रूप ले चुकी थीं और पत्तियों से भरी हुई थीं। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंची, उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। एक मोटी शाखा के बीच में एक छोटा सा खोखला हिस्सा था। वो बिल्कुल एक घर जैसा लग रहा था। ये कोई साधारण खोखलापन नहीं था, ये एक अद्भुत खोज थी। गुड़िया चिड़िया बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसके दिल में एक सुकून सा महसूस हुआ। यही जगह सही है, उसने खुशी से कहा। यहाँ न धूप सीधे आएगी, न बारिश, और ये ऊंचाई पर भी है जिससे कोई जानवर आसानी से न पहुंच सके। यह एक ऐसी जगह थी जहां उसे अपने बच्चों के लिए सुरक्षा और ठंडक दोनों मिल सकती थीं। उसे लगा जैसे ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। अब गुड़िया चिड़िया ने अपने सपनों का घर बनाना शुरू किया। यह सिर्फ एक घोंसला नहीं था, यह प्यार और समर्पण का प्रतीक था। वो तिनके, मुलायम पत्ते, रुई के टुकड़े और मुलायम चीजें इकट्ठा करके लाती और अपने घोंसले को सुंदर और आरामदायक बनाती। हर एक तिनका, हर एक पत्ती उसके प्यार का संदेश थी। कई बार वो सुबह से शाम तक उड़ती रहती। कभी तालाब के पास से नरम घास के रेशे लाती जो उसके बच्चों के लिए बिछौना बन सकें, तो कभी सूखे पेड़ की छाल के छोटे छोटे टुकड़े। उसके पंख थक जाते, उसका शरीर दर्द करने लगता, लेकिन उसका मन उत्साह से भरा रहता। उसे अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की कल्पना दिख रही थी। जब कोई चिड़ा उसे देखता तो उसकी मेहनत पर हैरान होता और मजाक उड़ाता। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, गर्मी तो कुछ ही महीने की है, वे कहते, जैसे गुड़िया चिड़िया कोई बेवजह का काम कर रही हो। उनकी आवाज में उपहास था, क्योंकि वे उसकी दूरदर्शिता को समझ नहीं पा रहे थे। गुड़िया चिड़िया मुस्कुराकर जवाब देती। उसकी मुस्कान में संतोष और आत्मविश्वास था। मेहनत का फल मीठा होता है, और मैं अपने बच्चों के लिए एक ऐसा घर बनाना चाहती हूँ जहां उन्हें गर्मी का पता ही न चले। वह जानती थी कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और उसे अपने लक्ष्य पर पूरा भरोसा था।
वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाने पर केंद्रित था। कुछ ही हफ्तों में जंगल में गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। सूरज की तपिश इतनी बढ़ गई थी कि ऐसा लगता था जैसे आसमान से आग के गोले गिर रहे हों। नदियां सूख गईं, उनमें सिर्फ सूखी हुई दरारें बची थीं और तालाब भाप बनकर उड़ने लगे थे। उनकी जगह सिर्फ तपती हुई जमीन दिख रही थी। जानवर दिन में बाहर निकलना छोड़ चुके थे, क्योंकि बाहर कदम रखना भी मौत को दावत देने जैसा था। कई पक्षी पेड़ों की छाया में पंख फैलाकर बैठे रहते और छाया ढूंढते ढूंढते थक जाते। उनकी आंखें प्यास से भरी होती थीं और वे बेबस महसूस करते थे। जंगल में जीवन ठहर सा गया था, लेकिन इन सबके बीच गुड़िया चिड़िया का घोंसला अब बनकर तैयार था, घना, ठंडा और पूरी तरह से सुरक्षित। वो पीपल के पेड़ की घनी पत्तियों के बीच छिपा हुआ था, जहां सूरज की किरणें सीधे नहीं पहुंच पाती थीं। उसने उसमें 4 अंडे दिए थे, जो उसके जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद थे। वो बड़ी सावधानी से अंडों की देखभाल करती, दिन में घोंसले के भीतर बैठकर उन्हें अपने पंखों से ढक लेती, ताकि बाहर की गर्मी का असर उन पर न हो। वो उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा मानती थी। एक दिन पास की झाड़ी से एक दर्द भरी कराहने की आवाज आई। गुड़िया चिड़िया ने देखा, एक नन्ही गौरैया गर्मी से बेहाल होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। वह उड़ भी नहीं पा रही थी, उसके पंख बेजान पड़े थे और उसकी आंखें अधखुली थीं। उसे देखकर गुड़िया चिड़िया का दिल दर्द से भर गया। उसे उस गौरैया में अपना ही अक्स दिखा, उस समय का जब वो खुद इतनी थक चुकी थी। गुड़िया तुरंत उड़कर नीचे गई और अपने चोंच में थोड़ा सा पानी लाकर उसकी चोंच पर डाला। पानी की कुछ बूंदें जैसे ही गौरैया के गले में गईं, उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। गुड़िया ने उसे सहारा दिया और उसे अपने घोंसले के एक कोने में छाया में बैठा लिया। उसने कहा, जब तक तुम्हें अच्छा न लगे तुम यहीं रहो, ये जगह सुरक्षित है। गुड़िया की आवाज में ममता और दया थी। गौरैया की आंखों में आंसू आ गए। वो इतनी कमजोर थी कि बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव साफ दिख रहा था। तुमने मेरी जान बचाई, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कंपन था। यह सिर्फ पानी नहीं था, ये जीवन था जो गुड़िया चिड़िया ने उसे दिया था। कुछ ही दिन बाद गुड़िया चिड़िया के अंडों से 4 नन्हे नन्हे बच्चे निकले। उनकी आंखें अभी बंद थीं और वे बहुत नाजुक थे, जैसे कपास के गोले हों। अब गुड़िया चिड़िया की जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। उसे अपने बच्चों को गर्मी से भी बचाना था और उनके लिए खाना पानी भी जुटाना था। यह एक दोहरा संघर्ष था, लेकिन उसकी ममता उसे शक्ति दे रही थी। गौरैया, जो अब ठीक हो चुकी थी, उसने गुड़िया चिड़िया के चेहरे पर बढ़ती चिंता को देखा। वो बोली, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम घोंसले में अपने बच्चों के पास रहो, मैं तुम्हारे लिए दाने लाऊंगी। ये सिर्फ एक मदद नहीं थी, ये दोस्ती का सच्चा हाथ था जो मुसीबत के समय बढ़ाया गया था। गुड़िया चिड़िया की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसे एक सच्चा सहारा मिल गया हो। तुम सच्ची दोस्त हो, उसने कहा। उसकी आवाज में गहरा भाव था। ये दोस्ती उस तपती गर्मी में एक ठंडी हवा के झोंके जैसी थी। धीरे धीरे गुड़िया चिड़िया के बच्चे बड़े होने लगे। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाना सीख लिया, उड़ना सीख लिया और दाने चुगना भी। उनकी किलकारियों से घोंसला गूंजने लगा और गुड़िया चिड़िया का मन खुशी से भर गया। गर्मी अब ढलने लगी थी, आकाश में बादल आने लगे थे और उनकी गरज से जंगल में एक नई उम्मीद जग रही थी। जंगल में हरियाली लौट रही थी, सूखे पेड़ पौधे फिर से हरे होने लगे थे और नदियों में पानी की कलकल सुनाई देने लगी थी। अब वही चिड़िया जो पहले गुड़िया की मेहनत का मजाक उड़ाते थे, उसके पास आकर सलाह मांगने लगे। तुम्हारा घर तो सबसे अच्छा निकला, एक मैना ने कहा। उसकी आवाज में अफसोस और प्रशंसा दोनों थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। हम भी अगली बार पहले से तैयारी करेंगे, तोते ने कहा। उसकी आवाज में संकल्प था। उन्हें अब समझ आ गया था कि गुड़िया चिड़िया की दूरदर्शिता कितनी सही थी। गुड़िया मुस्कुराकर बोली। उसकी मुस्कान में न तो अहंकार था और न ही कोई शिकायत। गर्मी, सर्दी, बारिश, ये सब मौसम आते जाते हैं, लेकिन अगर हम पहले से मेहनत करें और एक दूसरे की मदद करें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये सिर्फ एक सीख नहीं थी, ये जीवन का एक अनमोल पाठ था। इस गर्मी में गुड़िया चिड़िया ने न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक ठंडी और सुरक्षित जगह बनाई। उसने हमें ये सिखाया कि मुसीबत के समय मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। यह धर्म किसी भी पूजा पाठ से बड़ा है, क्योंकि ये सीधे दिलों को जोड़ता है। उसने ये भी सिखाया कि प्रकृति के बदलते रंगों से डरने की जगह हमें उनसे लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। डरने से कुछ नहीं होता, तैयारी करने से ही हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गुड़िया चिड़िया की तरह अगर हम भी समय पर मेहनत करें और दूसरों की मदद करें तो जीवन की कोई भी गर्मी हमें नहीं जला सकती। हमारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा और हम हर मुश्किल को पार कर जाएंगे। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक बल में नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और दूसरों के प्रति सहानुभूति में होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल कार्टून हाउस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।